हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे SAS रूल के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने कल एक्सज्यूम 7.1 की थी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है OA OB के इक्वल है और OD OC के इक्वल है। हमें शो क्या करना है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हमारे पास ट्रायंगल कौन कौन सी दिखाई दे रही है हमारे पास, ये तो एक तो ये हुई AOD और दूसरी कौन सी है BOC। ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमें इन दोनों लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, OA OB के इक्वल है और OD OC के इक्वल है। अकॉर्डिंग टू SAS रूल कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होनी चाहिए दोनों, और उनके बीच में बन रहे दोनों एंगल्स ट्रायंगल्स के इक्वल होने चाहिए। तो साइड्स तो इक्वल हैं, अब बच क्या गया एंगल को हमने प्रूव करना है। अब हमारे पास एंगल AOD किसके इक्वल है, एंगल BOC। वाई, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमें पता है ये वाला दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया, क्या ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट किसके हुआ, ट्रायंगल BOC के। उसके बाद सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू CPCT अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हमें प्रूव क्या करना है, AD पैरेलल है BC के। इसे प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें पता है एंगल OAD इज इक्वल टू एंगल OBC। वाई, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स। ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स है OAD और OBC, ये हमारे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं। हमने पहले थ्योरम की हुई है, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हों तो हमारी लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल। तो इससे क्या प्रूव हुआ, ये लाइंस AD और BC दोनों पैरेलल हो गई। ये हो गया हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसके बाद हमारे पास है थ्योरम नंबर 7.1 जो है ASA कॉन्ग्रुएंस रूल, मींस एंगल साइड एंगल रूल। थ्योरम है हमारे पास, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। दो ट्रायंगल्स तब कॉन्ग्रुएंट होगी जब एक ट्रायंगल के दोनों एंगल्स की इंक्लूडेड साइड इक्वल होगी दूसरी ट्रायंगल के दोनों एंगल के और इंक्लूडेड साइड के, तभी दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंस होगी। जैसे हमने ड्रॉ कर रखी है, पहली ट्रायंगल है ABC और दूसरी है DEF। एक में देखें एक का 60 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें इसका भी 60 है, इधर 45 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर का भी 45, और इंक्लूडेड साइड का इधर 4 सेंटीमीटर है और इधर भी 4 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हुई, कॉन्ग्रुएंट हुई, ठीक है। ये तो हो गया हमारी थ्योरम अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। इसके बाद हम इसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ के लिए हम इसे रब कर देते हैं। पहले हम दोनों ट्रायंगल्स को ड्रा करेंगे। ये थोड़ी सी गलती होगी, ये हमारी है
ए बी सी, ये है डी ई और एफ। ठीक है, ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास प्रूफ के लिए गिवन है हमारे पास 2 ट्रायंगल्स गिवन है, 2 ट्रायंगल्स कौन कौन सी है, ए बी सी और डी ई एफ, और ये कॉन्करेंट ट्रायंगल्स हैं। तो हमारे पास ये प्रूफ है, ये गिवन है एफ के और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ। ये हमारे पास गिवन है। तो हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। इसके हमारे पास 3 केस होंगे। पहले केस में जो पहला केस होगा, ए बी केस 1 में ए बी डी ई के इक्वल होगा। सेकंड केस में ए बी ग्रेटर देन डी ई होगा, और थर्ड केस में ए बी लेस देन डी ई। ठीक है, ये हमारे पास 3 केस हो गए। उसके बाद जब हम पहला केस करेंगे, पहले केस में हम ए बी और डी को इजिकल अज्यूम कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास एंगल बी और एंगल ई इक्वल हमारे पास क्या है, गिवन, और हमारे पास बी सी इज इक्वल टू ई एफ बी है गिवन। और ये इसके अकॉर्डिंग टू SAS रूल ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट केस। ठीक है, हमारे पास सब कुछ गिवन था, ए बी और डी हमने अज्यूम किए थे। तो अकॉर्डिंग टू 2 साइड्स इक्वल हो गई और एक एंगल को इक्वल किया कॉरस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा सेकंड केस। सेकंड केस में ए बी ग्रेटर देन है डी ई के। केस 2 में जब ए बी ग्रेटर देन है डी ई के, तो हम एक पॉइंट ले लेंगे, कोई भी पॉइंट P, यहाँ पर एक पॉइंट P ले लेंगे। ठीक है, इस तरह लेंगे ये पॉइंट कि पी बी किसके इक्वल हो, डी ई के। पी बी डी ई के इक्वल हुआ तो हमारे पास 2 ट्रायंगल कौन कौन सी आ गई, ट्रायंगल पी बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो बाय कंस्ट्रक्शन हम मान लेते हैं पी बी किसके इक्वल है, डी ई के बाय कंस्ट्रक्शन, और एंगल बी एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, और बी सी हमारे पास किसके इक्वल है, ई एफ के। ठीक, और अकॉर्डिंग टू SAS रूल ट्रायंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। पी बी सी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो गए। इतना हो गया। उसके बाद जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उसके अकॉर्डिंग टू CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो हमारे एंगल PCB किसके इक्वल होगा, एंगल
डी एफ ई के, पी सी बी डी एफ ई के। उसके बाद हमारे पास गिवन था एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ये हमारे पास गिवन था। और ए सी बी डी ई एफ के भी इक्वल है और पी सी बी डी ई एफ के इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी। तो पी सी बी किसके इक्वल हुआ? ए सी बी के। ठीक है, ये हमारा हो गया। सो हमारा ये बन गया, ये दोनों इक्वल हो गए। ये तब इक्वल होंगे, तब पॉसिबल होगा जब P कोइंसाइड करेगा A के साथ। A के साथ P कोइंसाइड करे तब ये केस पॉसिबल होगा। जब P ये A के साथ कोइंसाइड कर गया तो BA किसके इक्वल होगा? ED के। ठीक है, फिर हमारे पास एक साइड अकॉर्डिंग टू SCS रूल हमारे पास ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट होगी? DEF के। ठीक है, ये तो हो गया हमारा सेकंड केस। अब इसके बाद हम करेंगे हमारा आखिरी बचा हुआ केस, जो कि है केस नंबर 3। वो है हमारे पास जब AB लेस देन हो DE से। ठीक है, तब हम कोई पॉइंट चूज कर लेंगे DE पे। इसे हम रब कर देते हैं इस केस के लिए। हम इस पे पॉइंट चूज कर लेंगे, कोई पॉइंट चूज कर लेंगे M। ठीक है, जो हमारा कोई भी पॉइंट होगा M। तो ME किसके इक्वल होगा? AB के। तो हम सभी प्रोसेस जो केस 2 में किया था वो सभी प्रोसेस रिपीट कर देंगे इस केस में। तो एंड में होगा क्या हमारे पास, जैसे केस सेकंड में हुआ था, AB इसके इक्वल होगा DE के। AB DE के इक्वल हो गया तो ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हो गई? DEF के। ये तो हो गए हमारे 3 केसेस जिसमें हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट।